जय राधमाधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। गोपी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा जशोदनंदन ब्रज जनरंजन। जशोदनंदन ब्रज जनरंजन। जशोदनंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तेरा वनचारे। जमुना तेरा वनचारे। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। जय राधा बाट साथी गौरानिताय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निराय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजगचार्य स्तोत्र सुषमान His divine grace Abhay Charan Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की। ISKCON संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की। जम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजगचार्य स्तोत्र सुषमान भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की। नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौर भक्त वृंद की। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। श्री वृंदावन धाम की
नवद्वीमापुर धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, गंगम यमुनामयी की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to Sambal devotee, all glories to Sambal devotee, all glories to Sambal devotee, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we're going to be reading from Srimad Bhagavatam, 5th Canto, Chapter 3, Text number 15. पढ़ेंगे हम लोग श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद, अध्याय 3, श्लोक नंबर 15. इंग्लिश बुक में यदुह वाव तव पुनरदब्र कर्तर इह समहूतस्तत्रर्थ धिया मंदानं नस्तद्यत् देवः देवहेलानं देवदेवर्षि सम्येन सर्वं प्रतिबोधुम् अविदुषम् यद्दु हवावा तव पुनरदब्र कर्तर इह समहूतस्तत्रर्थ धिया मंदानं नस्तद्यत् देवहेलानं देवदेवर्षि सम्येन सर्वं प्रतिबोधुम् अविदुषम् यद्दु हवावा तव पुनरदब्र कर्तारिह समाहुतस्तत्रार्थ धिया मंदानां नस्तद्यत् देवहेलानं देवदेवर्षि सम्येन सर्वं प्रतिबोधुम् अविदुषम् Someone can read in Hindi, Mohan Prabhu? So does read in Hindi. The translation and the purpose should be in Hindi, no? Someone can read?
हरे कृष्णा। अनुवाद है, हे ईश्वर, अच्छा मेरे पीछे बोलिए, हे ईश्वर, आप अनेक अद्भुत कार्य कर सकने में समर्थ हैं। इस यज्ञ के करने का हमारा एकमात्र लक्ष्य पुत्र प्राप्त करना था, अतः हमारी बुद्धि अधिक प्रखर नहीं है। हमें जीवन लक्ष्य निर्धारित करने का कोई अनुभव नहीं है। निस्संदेह भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किए गए इस तुच्छ यज्ञ में आपको आमंत्रित करके हमने आपके चरण कमलों में महान पाप किया है। अतः हे सर्वेश, आप अपनी अहेतु की कृपा तथा समदृष्टि के कारण हमें क्षमा करें। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ऋत्विजगण निश्चित रूप से अप्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने एक तुच्छ कार्य के लिए परमेश्वर को वैकुंठ से बुलाया था। शुद्ध भक्त नहीं चाहता कि वृथा ही ईश्वर दर्शन दें। ईश्वर विविध कार्यों में संलग्न रहते हैं और शुद्ध भक्त ये कभी नहीं चाहता कि अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए ऐसे ही उनका दर्शन करे। वह तो केवल उनके अनुग्रह पर आश्रित रहता है, और जब ईश्वर प्रसन्न होते हैं तो भक्त उन्हें प्रत्यक्ष देख सकता है। वैसे परमेश्वर ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भी अलक्षित रहते हैं। भगवान का आवाहन करके महाराज नाभि के ऋतुजों ने अपने को अज्ञानी सिद्ध कर दिया था, तो भी परमेश्वर अपनी अहेतु की कृपा से प्रकट हुए। इसीलिए सबों ने भगवान से क्षमा याचना की। विद्वानों ने भौतिक लाभ के लिए भगवान की उपासना की अनुमति नहीं दी है। भगवद गीता 7:16 में कहा गया है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ है। हे अर्जुन, विपदाग्रस्त, धन की इच्छा करने वाले, जिज्ञासु तथा ज्ञानी, ये 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी भक्ति करते हैं। भक्ति की दीक्षा उसी समय प्रारंभ होती है जब कोई विपदाग्रस्त होता है, धन चाहता है अथवा परम सत्य को जानना चाहता है। किंतु इस प्रकार ईश्वर के पास जाने वाले लोग वास्तविक भक्त नहीं हैं। उन्हें पवित्र यानी सुकृतिना मान लिया जाता है, क्योंकि वे परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करते हैं। वे ईश्वर के विविध कार्यों को ना जानते हुए भौतिक लाभ के लिए उन्हें वृथा ही तंग करते हैं। किंतु भगवान इतने दयालु हैं कि तंग किए जाने पर भी ऐसे याचकों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। शुद्ध भक्त तो अन्याभिलाषिता शून्य होता है, उसकी उपासना के पीछे कोई उद्देश्य नहीं रहता। वह कर्म या ज्ञान के रूप में माया के प्रभाव द्वारा प्रेरित नहीं होता। शुद्ध भक्त अपनी परवाह किए बिना ईश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए सन्नद्ध रहता है। ऋत्विजगण कर्म तथा भक्ति के अंतर से पूर्णतः परिचित थे, अतः अपने को सकाम कर्माधीन मानकर उन्होंने ईश्वर से क्षमा याचना की। उन्हें यह ज्ञात था कि अत्यंत क्षुद्र कार्य के लिए परमेश्वर को बुलाया गया है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जना शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता
राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी। विश्वभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। The translation is as follows. O Lord, you perform many wonderful activities. Our only aim was to acquire a son by performing this great sacrifice. Therefore, our intelligence is not very sharp. We are not experienced in ascertaining life's goal. By inviting you to this negligible sacrifice for some material motive, we have certainly committed a great offense at your lotus feet. Therefore, O Lord of Lords, please excuse our offenses because of our causeless mercy, because of your causeless mercy and equal mind. सर्वप्रथम वरिष्ठ वैष्णव के चरण कमल में वंदना करना चाहूँगा कि हमारे पर अपने दया दृष्टि रखें कि हम अपने शुद्धिकरण और आप लोगों के लिए कुछ लाभान्वित चीज़ में बोल पाऊँ। तो ये जो श्लोक हैं उसमें कई अंग अनुवाद में और तात्पर्य में प्रभुपाद जी काफ़ी उन्होंने खुलासा किए हैं। तो हम लोग अनुवाद के ऊपर हम लोग थोड़ा मनन करेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं द लॉर्ड परफॉर्म वंडरफुल क्वालिटीज। भगवान किस प्रकार से बहुत ही सुंदर ये गुण अपने गुण को प्रकट करते हैं। द वंडरफुल क्वालिटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड वो इसलिए प्रकट करते हैं ताकि जीव को आकृष्ट करें और जीव भगवान के इस कार्य से वो आकृष्ट होकर के अपने मन को पुनः भगवान के चरण कमल में लगा करके भगवत धाम जाने का वो योग्य बने। तो इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य भगवान इस धरातल पे प्रकट करते हैं। और हम देखते हैं कि भगवान अपने अपने कार्य में देखेंगे इसमें कहीं असुर का संहार की है और कहीं अपने प्रेमी भक्त के प्रति अपना प्रेमावर्ष जो है प्रेम लविंग एक्सचेंज जो भगवान ने की है इस प्रकार से होता है। तो दोनों कार्य जो होते हैं भगवान संहार करें और एक भक्त के साथ अपने लविंग एक्सचेंज करें, ये भगवान का दोनों कार्य क्या है? दिव्य है। ये दोनों कार्य एक ही लक्ष्य पहुंचाने के लिए बने हैं। तो उसमें हम देख सकते हैं भगवान का कार्यकलाप, भगवान का जो लीला है हम लोग वर्णन करेंगे। दूसरा अंग क्या है इसमें कि जब साधक भगवान को भूल करके अपने इच्छा को पूर्ति करने का अभिलाषा करते हैं तो ये बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाते हैं साधक के लिए। ऑकवर्ड सिचुएशन, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे ऑकवर्ड सिचुएशन को? लज्जाजनक। ऑकवर्ड, आई थिंक इट्स अ डिफरेंट मीनिंग। Very awkward situation. जो भी है लज्जाजनक, but I think it's a different meaning. लज्जाजनक स्थिति जो भी। तो very awkward situation. So our aim for material desire. और ये जो है भौतिक चीज़ को संग्रह करना, हम देखेंगे इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। हर एक सोच के पीछे
ये दो प्रकार के विचार होते हैं। हर एक सोच आप देखेंगे, मंगलारती जाना है, अलार्म बजने से लेकर के जाऊं कि नहीं जाऊं, तो तुरंत कई प्रकार के हमारे जो बीते हुए कल, हमारे जो हमने की है, रात को देर से आना, लेट भोजन पाना इत्यादि, ये सब हमारे मन में आ जाते हैं। कल तो लेट हुआ था इसलिए 5 मिनट के बाद हम लोग जाएंगे। आप ऐसे कितने लोग ऐसे हुआ कि अलार्म बजते हुए अलार्म को दोबारा पुनः रिसेट करना, हम भी हैं इसमें, दोबारा रिसेट कर लेना 5 मिनट्स, और 5 मिनट कितना हो जाते हैं। और हम लोग ये सोचते हैं कि शंख जो बज रहा है वो ये पहला शंख होगा स्टार्टिंग, लेकिन क्या है ये जो दूसरा शंख होते हैं, जब जैसे जयकार होते होते। तो अधिकांश हमारे मन के अंदर ये दो प्रकार के सोच हरदम रहता है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं पदम पदम यद्विपदम, क्योंकि हर एक सोच हम लोगों को क्या है, हर एक सोच जो हमारे पास आता है, हमारे मन में आता है, वो एक शरीर देने के लिए योग्य है। Each desire that we have, it's so potent, it's so powerful, can give us a new body accordingly. इसीलिए चाणक्य पंडित बहुत ही गंभीर होकर के बताते, प्रभुपाद जी कोट्स करते रहते चाणक्य पंडित के ऊपर, कहते हैं कि वी हैव टू वॉच आवर थॉट। क्या करना हम लोगों को? अपने विचार के ऊपर विचार करना है। लुक फनी ना, अपने विचार के ऊपर विचार करना है, क्योंकि वो विचार क्या बनेगा? शब्द बनेगा। जो हम लोग विचारते हैं वो हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो आदत हो जाते हैं, और जो आदत बन जाते हैं वो हमारी संस्कृति हो जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हमारे संस्कृति बन जाते हैं। प्रणाम नहीं करना है तो नहीं करना है, एक संस्कृति बन जाते हैं। अब संस्कृति उग्रवादी संस्कृति भी हो सकते हैं, या व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ उग्रवादी? आप समझे ना इस बात को? तो हमारा हर एक सोच हमको एक नई दिशा ले जा सकते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? यहाँ बताता है एम्स फॉर मटेरियल डिजायर, ये कब से हैं? सिंस टाइम इमेमोरियल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? सिंस टाइम इमेमोरियल, अनादि काल से। अनादि काल से हम इस प्रकार के धारणा हमारे पास आए थे एक समय, जिनके कारण हम यहाँ पे आए हैं, और हम लोग सोचते हैं दिस इज क्वाइट नेचुरल। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? क्वाइट नेचुरल, ठीक है। तो ये पहला, ये दूसरा थी। दूसरा क्या है? इंटेलिजेंट इज नॉट वेरी शार्प। कि होता क्या है, जब हम लोग किसी चीज से आकृष्ट हो जाते हैं तो बताए गए हैं हमारे जो बुद्धि है वो हरण हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? किसका? अच्छा, हमने सोचा द्रौपदी का। हमारा बुद्धि हरण हो जाता। वो कौन था? वो व्यक्ति, वो कौन था कि जैसे ही कोई उनके साथ आक्रमण करने जाते थे तो हाफ ऑफ द पावर ही एक्वायर्ड। और बाली महाराज जो हैं, बाली बताए गए हैं ही इज ए पर्सनिफिकेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन। आप समझे ना? तो इच्छा जब हमारे सामने आते हैं, हमारे आधा तो नहीं, कलयुग में तो ज़्यादा हो जाते हैं, हमारा कंप्लीटली वी आर बीइंग सोल्ड आउट। वी आर बीइंग सोल्ड आउट। जैसे एक इच्छा के ऊपर हम मनन करते हैं, हमारे बुद्धि क्या हो जाते हैं? उनका बन जाता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं वी should not trust our mind. We should not do what? Trust our mind. क्योंकि जब मन है, it's just like a prostitute. बहुत मोटा शब्द है ये, लेकिन अधिकांश समय हम लोग अपने मन को एक बेश्या बना करके रखे हैं। कभी इस पुरुष के ऊपर मन लगते हैं, कभी उस पुरुष के ऊपर मन लगते हैं, तो ये मन लगता रहता है। तो ये थर्ड जो पॉइंट है, इसमें हम लोग मनन करेंगे। और कहते हैं नॉट एक्सपीरियंस इन अचीविंग गोल्स ऑफ लाइफ। श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौनिताय की।
पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो चौथा क्या है? नॉट एक्सपीरियंस इन अचीविंग गोल्स ऑफ लाइफ। हमारा लक्ष्य, हम लोग किसके कारण हम लोग सब चीज परित्याग करके हम लोग इस लेवल पे आए हैं, कृष्णा भावनामृत लेवल पे। क्या कारण था? कम ऑन क्विक, क्या कारण था घर द्वार छोड़ करके आना? टू गो बैक होम, बैक टू गॉड, सीधा तीर। हाँ, क्या था लक्ष्य? कृष्ण प्रेम। और क्या लक्ष्य था? कोई लक्ष्य है आप लोगों का? प्रीचिंग मूवमेंट, प्रचार ही सार है। और प्रीचिंग, और तो कहीं हम लक्ष्य बना करके आए हैं, क्योंकि हम उस संसार पे रहे हैं जहां पर सब कुछ हम लोग को सुविधाएं मिले हैं। वी हैव गॉट ऑल द फैसिलिटी। जैसे प्रभु जी को कई बार मिले हैं रास्ते पे, कहाँ जा रहे हैं प्रभु जी? घर पे जा रहे हैं। तो बहुत बहुत मुस्कुराहट था चेहरे पे। तो अधिकांश 3 बार हम मिले हैं, पंजाबी बाग में मिले हैं, वही उसी जगह पे, उसी गेट के ऊपर मिले हैं। तो इट्स बिकम सो एनलाइवनिंग। जीव जो है कृष्ण के दास, और एकाएक इस प्रकार के परिवर्तन आकर के, हम आपके बारे में नहीं है तो हम किस प्रकार से माया का दास, हम लोग इतना कंफर्टेबल हम लोग अपने आप को फील करते हैं कि हम सोचते हैं दिस इज आवर ओनली प्लेस फॉर रेफ्यूज। कितना कंफर्टेबली हम माया के कहते हैं गोद में हम लोग खेल रहे हैं। हमारा लक्ष्य कितने जल्दी परिवर्तन हो जाते हैं, ये प्रहलाद महाराज बताते हैं। माय डियर फ्रेंड, डोंट थिंक दैट दिस मटेरियल फैसिलिटी विल गिव्स यू जॉय। आप ये मत सोचो कि जो भौतिक सुविधाएं हैं आपको संतुष्टि दे सकते हैं। क्या आज के दिन में संतुष्टि मिले हैं हम लोगों को? हाँ या ना? प्रभु जी हाँ बोल रहे हैं। संतुष्टि है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि जितने बार हम लोग बाहरी चीज से संतुष्टि लेने की कोशिश करेंगे, वो संतुष्टि मिलेंगे नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। और हम लोग इतने इस मृग तृष्णा में हम लोग क्या कहते हैं, वी आर सो एंग्रॉस्ड इनटू इट कि हम लोग उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ में आने के बाद भी हम लोग का एक्सपेक्टेशन वही के वही रह गए। एक छोटा सा उदाहरण देंगे। जब 1994 में हम लोग ब्रजमंडल परिक्रम कर रहे थे, तो वहाँ पर एक मेरे ख्याल से वो क्रोएशियन डिवोटी, क्रोएशिया के रहने वाले हैं, तो हमारे ग्रुप में थे। तो कई विदेशी भक्त थे, कई इंडियन भक्त थे। तो वहाँ पर हम लोग हर एक दिन, जैसे आप जानते होंगे, अलग अलग जगह पे जाते हैं, शिफ्टिंग होते हैं, तो शिविर सेट होते हैं, तो जगह होते हैं। तो एक बहुत बड़ा शिविर बना हुआ था, शिविर बोलते हैं उसको, बिग टेंट। उसमें कई, मेरे ख्याल से 25 से 30 डिवोटी इसके अंदर रहते थे। उस समय काफ़ी बड़ा था, तो अच्छा भी लगता था डिवोटी। तो उसमें एक डिवोटी था, उन्होंने क्या किया, बीच रात्रि में वो उठ करके जितने भी डिवोटी का बैग है, बस्ता बैग, वो ले करके एक जगह से दूसरी जगह 25-26 डिवोटी का बैग, ए का बैग वाई के पास, वाई का बैग बी के पास, इस प्रकार से पूरा बैग उन्होंने उधर पुधर कर ली। अब सुबह डिवोटी उठे और देखा बैग तो है नहीं हमारा। अब चिल्ला है ना, कहाँ है मेरा बैग, कोई चोरी कर लिया। लेकिन फाइनली इतना हाफ एन आवर संघर्ष करते करते सबका बैग मिल गया। तो जो वहाँ पर इंचार्ज था, उन्होंने बहुत ही विचलित होकर के पूछा कि कौन है, यदि बताएंगे नहीं कि तो श्राप मिलेगा। बस तो वो घबरा करके बोला, प्रभु जी मैं हूँ। तो पूछा, अरे क्या विचार बना तुम्हारा, क्यों ऐसा किया तुमने? बोल, प्रभु जी मैं प्रोफेशनल चोर था, आई वॉज ए प्रोफेशनल थीव। अच्छा ठीक है, प्रोफेशनल थीव, लेकिन चोरी नहीं किया आपने। बोला, प्रभु जी फिर भक्त के संग में आकर के थोड़ा सा अंदर से परिवर्तन हुआ, लेकिन आदत गया नहीं। तो बैग तो उन्होंने इधर उधर कर लिया। तो ये हरदम है हमारे अंदर, विवश हो जाते हैं। वी आर नॉट बीइंग एबल टू चेक इट आउट। इस प्रकार से बताए गए हैं कि नॉट एक्सपीरियंस इन अचीविंग गोल्स लाइफ, हमारा लक्ष्य क्या है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, हर एक साधक को क्या करना चाहिए, जब भी हम लोग बिस्तर पे जाते हैं सोने के लिए, हमको 5 मिनट निकाल करके अपने पूरा रिव्यू करना चाहिए, पूरा दिन में हमने क्या किया, उसको बुलेट पॉइंट में लिख लेना चाहिए। जो चीज नहीं करना चाहिए था वो अगले दिन में, आई मस्ट नॉट डू दिस।
और जब तक ये नहीं करेंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं एक बार हमने पाप कर ली, उस पाप से हमने सीख ले ली, तो वो पाप नहीं है. If we have committed a mistake, if we learn from that mistake, it is no more mistake. और प्रभुपाद जी कहते हैं उसी मिस्टेक को, उसी पाप को हम पुनः उसको दोहराते हैं तो उसको पाप कहते हैं. So far it is a learning. जब तक उससे सीख ले रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अधिकांश हमने देखे हैं शिक्षा ग्रहण करने की अभिलाषा हमने छोड़ ली. कृपया करके आंख खोल लीजिएगा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सीखने का अभिलाषा हमने छोड़ ली. और हमने देखा है कुछ साल पहले इस प्रकार के भावना था, तो हमने सोचा इसके बारे में कि मैं व्हाट एम आई डूइंग. जब भी हम प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ते थे, हम सोचते थे कि ये जो चीज़ है, ये जो पॉइंट है, ये जो बुलेट पॉइंट है, हम दूसरों के लिए हम खुद देंगे तो कितना लोग शाबाशी करेंगे. ये होता है हम लोगों से. कुछ सुनते हैं, कुछ क्लास सुनते, कुछ पॉइंट मिलता है, ये किस तरह से मैं प्रेजेंट करूंगा, लोग शाबाशी देगा. लेकिन हम भूल जाते हैं कि इट इज मेंट फॉर मी. इट इज मेंट फॉर नहीं, इट इज मेंट फॉर मी. तो ये हमारा गोल से विमुख हो जाना, ये हमारे अंदर से एक स्वभाव बन गए हैं. वी आर नॉट बीइंग एबल टू फिक्स. कारण क्या है? कारण के अनलिमिटेड डिजायर. कारण क्या है? वन यू हैव अनलिमिटेड डिजायर, फिर गोल हमारा लुप्त हो जाते हैं. अनलिमिटेड डिजायर. आगे बढ़ेंगे. अधिकांश हम लोग मटेरियल बून, आस्किंग फॉर मटेरियल बून, वेरी स्ट्रांगली वी आस्क फॉर मटेरियल बून. अच्छा, मटेरियल बून का मतलब क्या है? कि हमको ऐसा चीज प्राप्त हो जाए जिनके द्वारा मैं दूसरे को आकृष्ट कर सकूं. चाहे हमारे सिंगिंग से हो, चाहे हमारे राइटिंग से हो, चाहे हमारे बैठने का कला से हो, चाहे धोती पहनने का कला हो, चाहे तिलक लगाने का कला हो, जितने भी हैं, केवल एक ही पर्पस है कि लोग क्या बोलेंगे. एम आई राइट, रॉन्ग, यस, नो? यस. तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हम लोग यहां पर भी आने के बाद यहां पे नहीं है. इवन दो वी आर हियर, बट वी आर नॉट वेरी मच हियर. आगे कहते हैं ये सब समझने के बाद उनके मन में यह धारणा आया कि आई हैव डन ए बिगेस्ट ब्लंडर इन माई लाइफ. किसने? ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, द प्रीस्ट. The priest is mentioning what's a blunder. He has called me. I'm supposed to be guiding. मैं तो गाइडलाइन के लिए आया हूँ, लेकिन मेरे से क्या डिमांड कर रहे हैं? They're forcing me, they're imposing upon me. और प्रीस्ट बता रहे हैं what's the point? इस तरह की मांग करके क्या करें हम, और क्या मिलेंगे हमको? और क्या कहते हैं? We have done a mistake. Please forgive us. Forgiveness वही व्यक्ति मांग सकता है. कौन व्यक्ति forgiveness मांग सकता है? If you commit a mistake, someone come and ask for forgiveness. What do you need within yourself in order to ask forgiveness? हाँ जी प्रभु, क्या कहा हमने? ब्रह्मचारी गुरुकुले. ध्यान से सुनिए, बता दीजिए क्या मैंने बोला. क्या चीज है वो? हाँ जी, गिल्ट. यस. न हम लोग क्षमा मांगते हैं, उसके अंदर क्या योग्यता होना चाहिए? पश्चाताप, गिल्ट. हाँ जी. हाँ, ऑनेस्टी, हाँ जो भी. और ह्यूमिलिटी. यस, विनम्रता, ह्यूमिलिटी. है. और never to repeat the same mistake. Then you feel like asking forgiveness. Okay, I have learned that I have committed a mistake. मैं स्वीकार कर. Cry that I have committed mistake. Realize, I'm sorry. थोड़ा सा कान के बहरे हैं. हाँ जी.
इंट्रोस्पेक्टिव, व्हाट एम आई डूइंग, इज इट राइट और रॉन्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। ये शुद्धभक्ति.com जाने से पहले मेरा तो ये है कि ये सब छोटे छोटे चीज़ जान लेना अच्छा है। At time we try to fly but with no wings. अधिकांश हम लोग उड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारे पास क्या बोलते हैं, विंग्स, पंख नहीं है। कितना ऑकवर्ड सिचुएशन, 10वें माले मैंने सोचा पंख है हमारे पास, ये चला और सीधा गिरा धाए। अधिकांश ऐसे ही होता है। We pretend of something that we are not. This lectures, it is none meant for others. ये जो प्रवचन है, ये जो शिक्षाएं हैं, वो दूसरे के लिए नहीं है, ये शिक्षा हमारे लिए है। इस शिक्षा को हम अपने जीवन में नहीं लागू करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कृष्ण। तो ये जो है, प्लीज एक्सक्यूज अस ड्यू टू योर causeless mercy। अब देखो हम यहाँ फॉरगिवनेस हम लोग मांग रहे हैं, वो क्या है, बिकॉज ऑफ योर causeless mercy। अधिकांश हम लोग जब क्षमा मांगते हैं, वी एक्सपेक्ट दैट भाई क्षमा कर लेना चाहिए। अरे कर लो ना क्षमा, क्या जाता है आपका। Going to someone when you committed a mistake, to thinking that the person should forgive me, that's the biggest illusion. That's the biggest illusion. क्योंकि अपने आप को भोक्ता, कर्ता, स्वामी मानना, ये तो भगवान के साथ कंपटीशन हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, नहीं कर सकते, पक्का लॉक करें। अच्छा ठीक है, कंपटीशन कर ही नहीं सकते, दिस इज ए बैड डील, डिफीट हम हो ही जाएंगे। बताए गए हैं जब एक पार्टी स्ट्रांग है उससे समझौता कर लेना अच्छा है। कृष्ण इज स्ट्रांग, इज पावरफुल, उसके साथ कंपीट कर ही नहीं सकते हैं। ये हम लोग को बार बार, every time, each moment we have to remind ourselves। तभी तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं हमको ये दो जो सामग्री है, इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको माला बना करके गले में डालना चाहिए और हरदम देखते रहना चाहिए। कौन सा है वो इंग्रेडिएंट्स? देखना पड़ेगा हमने माला बना के डाला कि नहीं डाला। कहीं ये माला बना करके दूसरे के गले में डाल दे, जब तक हम वो नहीं करेंगे, ये सब अंग, ये भागवतम बेसिकली इट्स ए प्रैक्टिकल रियलाइजेशन जो हम लोग सुन करके, पढ़ करके हम अपने जीवन में, हमने अपने जीवन में अपने गिव हिम ए नोटबुक, ही शुड राइट। है नोटबुक आपके पास? हम जो भी बोल रहे हैं वो लिखो आप, मैं बाद में देखूंगा। लिखोगे? आँख खुला रहेगा। तो इट्स इम्पोर्टेंट। अच्छा आगे बढ़ते हैं, समय तो खत्म हो गया जी, समय खत्म हो गया है। चलो हम लोग थोड़ा मनन करते हैं, थोड़ा सा लेट्स सी। प्रभुपाद कहते हैं कि अन्यः विलासिता शून्यम, कि और कोई चीज़ है ही नहीं। इन द सेंस जितने भी हम लोग भगवान से विमुख होकर के अपने कार्य करने की कोशिश करते हैं, इसको माया कहते हैं। माया का मतलब क्या है? जो नहीं है, श्रमय ही एव केवलम। तो कुछ हम लोग पॉइंट लेंगे। जब तक हम अपने जीवन में ये संघर्ष समझते हैं, संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पिरिचुअल लाइफ में। संघर्ष किस चीज़ का? इवन दो आई डोंट वांट टू वेयर तिलक, even though I don't want to come for Mangalarti, even though I don't want to pay obeisances, even though I don't want to do this and this, as long list कि हमको करने की इच्छा नहीं होते हैं, उसको हम करें। इसको संघर्ष कहते हैं। We play with our mind। संघर्ष, काफ़ी संघर्ष होता है। तो एक बार क्या हुआ, कृष्ण भगवान जो है ना, जंगल में जा करके कृष्ण भगवान हर एक जीव के साथ उनका यूनिक संबंध है।
ना भगवान जो है, हर एक जीव इस प्लैनेट के ऊपर भगवान का एक यूनिक संबंध है, चाहे वो असुर हो चाहे वो प्रेमी भक्त हो। भगवान जंगल की ओर गए और जंगल की ओर जाकर के वो पेड़ पौधे से बात करते हैं, चिड़िया से बात करते हैं, भौरे से बात करते हैं, जितने भी जीव हैं उन सब जीव से बातें करते हैं। एक बार कृष्ण दौड़ करके जंगल में गए, वहाँ पर बांस होते हैं, बाम्बू, तो वहाँ पर गए और एक बार जाकर के उनको कहा कि एकदम सीरियस होकर के, तो पेड़ पौधे कहते हैं कि आप तो एकदम खिलते हुए जाते हैं, सबको खिला लेते हैं, आज क्या हो गया आपको? बोला आज जो है ना बहुत एक गंभीर विषय है। गंभीर विषय बताओ ना, हम है ना प्रभु? हरे कृष्ण। क्या कहा? हम है ना? भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा, अंकल के जो पौधे उन्होंने कहा, उसमें बांस था एक। कहते हैं दिस टाइम, ये समय मैं आपका जीवन लेना चाहता हूं। कह रहे क्या? आप तो दाता हैं, आप तो जीवन देने वाले हैं, आप कैसे जीवन ले सकते हैं? बोला क्या करूं, जीवन जब तक लेंगे नहीं तुम्हारा, तो हमारा गति नहीं होगा। अच्छा क्यों लेना चाहते हो? तो वहां पर बांस को काटे गए। किसको? कष्ट होता है उसमें। बांस को काटे गए, उसको छीले गए, उसको टुकड़े में बनाए गए हैं, और भगवान ने क्या बनाए उनसे? बांसुरी बनाए। ये संघर्षमय जीवन में जाकर के उनको क्या बूंद मिला, वरदान क्या मिला? जो गोपी जन भी जलते हैं, इस बांस को देखो, इनका परिवार किस प्रकार के होगा कि उनको ये जन्म मिला, और इस जन्म में जाकर के वो 24 घंटे भगवान के ओंठ से जो हम लोग ललाहित होते हैं, बार बार हम सोचते रहते हैं, केवल सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन वो अवसर कुछ समय मिलता है। लेकिन इस बांस को देखो, उनको 24 घंटे व्हेनेवर भगवान को जब भी मन करे वो अपने होंठ से लगा लेते हैं। यदि साधक अपने जीवन में सोचे कि बिना संघर्ष किए मैं भगवान का कृपा प्राप्त कर लूं, तो ये असंभव। ये क्या है? असंभव। इसीलिए संघर्षमय जीवन होना अनिवार्य है। संघर्षमय जीवन क्या करते हैं? गिव अस, शेप अस नाइसली। वो क्या कहते हैं? शेप को क्या बोलेंगे? वो आकार बनाते हैं, ऐसा आकार जो भगवान आकृष्ट हो जाए। अधिकांश हम लोग भगवान को आकृष्ट करने हम लोग सोचते हैं भगवान को आकृष्ट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं हमको ऐसे कार्य करना चाहिए जो भगवान खुद ब खुद आकर के पूछे कि कहाँ है वो भक्त जो बना रहे थे, खाना बना रहे थे, कहाँ है वो भक्त जो गा रहे थे, कहाँ है वो भक्त जो प्रचार कर रहे थे। भगवान ढूंढ रहे हैं हम लोगों को, और जब तक ये नहीं करेंगे तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार कई बार हमने कुब्जा के उदाहरण दिए, लेकिन कुब्जा से आज हम लोग उदाहरण क्या लेंगे? बहुत ही सुंदर उदाहरण है। कुब्जा कौन? मथुरा नरेश, जो कंस की, हाँ, उनका एकमात्र कार्य था, वो दिखने में खूबसूरत नहीं था, द लुक वॉज नॉट सो गुड, ही वॉज नॉट फेमस इन व्हाटसोएवर वे, लेकिन एक उनका योग्यता क्या था? वो चंदन बनाती थी। लेकिन एक आए कृष्ण भगवान मथुरा पहुंचते हैं। कौन पहुंचते हैं? हाँ जी, कृष्ण, बलराम नहीं था? अच्छा, कृष्ण बलराम, बहुत धन्यवाद। तो कृष्ण बलराम वहां पर पहुंचते हैं और एक आए वहां पे थे, एनकाउंटर ईच अदर्स। और कृष्ण जो है, जैसे मैंने कहा, हर एक जीव के साथ भगवान का यूनिक संबंध है। साधक का कोई ऐसा मतलब नहीं बनता है कि हम भगवान और जीव के बीच में जो संबंध है उसको हम निकारे बोलते हैं, ट्राई टू मिनिमाइज। है हमारा कोई? Are we qualified to minimize someone's qualities? Krishna has a unique, संबंध है जीव के साथ, है ना प्रभु? क्या? रुई तो नहीं बोला मैंने, यूनिक संबंध है। बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से वहां पर कुब्जा को जब देखा तो भगवान
डिस्पाइट कि पूरा वहां समाज कुब्जा को देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं, अरे रे आ गए। कृष्ण भगवान को कौन सा नाम दिए गए हैं? कृष्ण भगवान को मदन मोहन और त्रिभंग। दैट्स व्हाट द पॉइंट आई वांटेड टू ड्राइव आउट। और कुब्जा को क्या कहते हैं? त्रिभंग ना, कुब्जा, हाँ जी, त्रिवक्रा। जैसे अष्टवक्रा था, ये त्रिवक्रा, 3 जगह क्या है वो तैरे हैं। क्या कृष्ण भगवान 3 जगह तैरे हैं कि नहीं है? कृष्ण ऑल्सो वो 3 जगह तैरे हैं। और यहां पर देखिए जितने भी लोग देखते हैं कुब्जा को तो मुंह फेर लेते हैं, कहीं देखने के बाद हमारा दशा ना हो जाए। दे यूज्ड टू हेट कुब्जा। और कुब्जा भी इस प्रकार के जब रिसीव करते हैं, व्हेन समवन स्टार्ट हेटिंग, कुब्जा के अंदर भी हेटेडनेस इन द सेंस अवॉइड करने की इच्छा करते हैं। जैसे लोग आते हैं तो यूं चले जाते हैं कि कोई कमेंट ना कर ले, अरे वो त्रिबक्र कहीं के, आप साइड से चलो ना, बीच में क्यों चल रहे हैं? तो साइड पे चलती थी वो। कृष्ण भगवान ने देखा और कहते हैं वाओ व्हाट्स अ ब्यूटीफुल लेडी। कुब्जा ने सोचा ये भी बीच में आ गए, इतना सुंदर तो दिखता है, इतना कैसे बोल सकते हैं? तो कुब्जा वही जो लोग बोलते थे उनके मन में ये धारणा आया, ये भी देखो मजाक कर रहे हैं हमसे। लेकिन कुब्जा जो है इस दोनों राजकुमार से आकृष्ट हो गए थे, मोहित हो गए थे और देखते ही रह गए, कोई बात नहीं लेकिन इतना सुंदर। तो भगवान जो है ना इनका भाव समझ गए कि इस स्थिति में उन्होंने क्या किया, शी अप्रिशिएटेड द ब्यूटी ऑफ माइंड। आप समझे ना, कुब्जा एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू ही वॉज नॉट एट ऑल बिफिटेड फॉर ग्लोरिफिकेशन। एम आई राइट? यस नो? लेकिन उस प्रकार के जो व्यक्ति हैं जो समाज ने निकाली, उनके मन में क्या था? भगवान के प्रति अप्रिशिएशन था। भगवान ने उस अंग को पकड़ ली, भगवान ने उस अंग को पकड़ ली। उस अंग को पकड़ने के बाद उन्होंने अपने आगे का कार्य करने लगे कि अच्छा ये क्या ले जा रहे हो? कहते हैं ज्यादा मत बोलो, हाँ ये राजा का है। ये किसका है? अरे खाजा नहीं, किसका? राजा। वो राजा का है और राजा के संतुष्टि के लिए मैं ये कार्य करती हूं। तो कृष्ण भगवान तुरंत कहते हैं कैन यू गिव इट टू मी? क्योंकि वहां पर कुब्जा जो है वो आकृष्ट हो गई थी। जैसे भगवान ने बोला तुरंत कुब्जा के मन में आया, हाँ ले लो। एकाएक कृष्ण बलराम मुस्कुराने लगे, ओह फाइनली वी मेड इट। कृष्ण भगवान केवल यही देखना चाहता है कि जीव एक कदम उनकी ओर लगाए, जाइंट वाला कदम नहीं, चाहे वो बेबी स्टेप क्यों ना हो। भगवान स्टार्ट अप्रिशिएटिंग। राधा रानी कहते देखो 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 आ रहे। लेकिन हमारा दुर्गति देखिए कि हम लोग उस व्यक्ति का जो छोटा स्टेप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम जाकर के चांटा मार लेते हैं उनको। ऐसी हम लोग सो कॉल प्रीचिंग कर लेते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो भक्ति तक छोड़ने का प्रण ले लेता है। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? यस नो? यस। समस्त अपराधों में से वो अपराध सबसे जो भगवान कभी भूलेगा नहीं, वो है एक भक्त को भगवान के चरण में आने के बाद वो भक्त विवश होकर के चले जाए। कृष्ण विल नेवर एवर फॉरगिव दैट पर्सन। भगवान को भोग में चीनी ज्यादा, नमक ज्यादा, जो भी है अपने, जो भी कई भक्त लोग ना अपना बोल चाल में भी रफ एंड टफ है, भगवान जी कोई बात नहीं, एक्सेप्टेबल। लेकिन एक भक्त को विवश होकर के वो भगवान के चरण कमल से दूर चले जाए, ये सबसे घिनौनापन कार्य हो सकता है। लेकिन भगवान ने यहाँ क्या की? उस अंग को पकड़ ली और वहां चंदन स्वीकार। अभी देखिए, मनन करिए इसके बारे में। कुब्जा चंदन यदि कृष्ण भगवान को दे देते हैं तो कुब्जा का जीना मुश्किल है, असंभव है। क्योंकि देखिए कंस का मेंटालिटी, कंस का मेंटालिटी क्या है? जब तक मेरे इंद्रियों का संतुष्टि करोगे जिंदा रहोगे, जिस समय मेरे इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करोगे खत्म। सो कुब्जा तो बहुत बड़ा रिस्क ले लिया ना।
क्या हम रिस्क नहीं लेंगे? क्या भक्ति में आगे अग्रसर कर सकते हैं हम लोग? यस नो? हो ही नहीं सकता। तो वहां पर कुब्जा ने इतने मात्रा में दी, और बताए गए हैं कि जो चंदन वहां पर कुब्जा बनाती है, शी वॉज सो एक्सपर्ट, बहुत ही फ्रेग्रेंस, अलग अलग कलर का, नेचुरल, ऑर्गेनिक। जैसे आजकल ऑर्गेनिक के पीछे भागते हैं, उस समय कंस भी जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक, और बढ़िया सा बनाते हैं। और कृष्ण भगवान और बलराम अपने रंग के हिसाब से वो चंदन को लेप करने लगे, और लेप करते करते केवल वो ही नहीं, सब अपने ग्वाल बाल जो थे साथ में, उन सबको भी देने लगे। कुब्जा इसको देख करके बहुत ही प्रसन्न हो गए, इतना प्रसन्न था, कुब्जा अपने मन में सोचने लगे कि मैंने इतना सेवा किया कंस की, जो वेरी पावरफुल पर्सनालिटी, लेकिन इतना मन की संतुष्टि नहीं मिला। और कुब्जा वहां पर देखते देखते कुब्जा तुरंत क्या करती हैं, वो भगवान को प्रपोज कर लेते हैं। क्या प्रपोज करते हैं भगवान को? जैसे रामचंद्र भगवान जंगल की ओर जा रहे थे सीता महारानी की तलाश में, ऐसे कई वहां पर सिद्ध योगी मिले थे भगवान राम से, तो उन्होंने क्या डिमांड किए थे भगवान से? कौन सा जो रस है भगवान के साथ स्थापना करना चाहते थे? माधुर्य। कि हम आपसे इतना आकृष्ट हो गए हैं, हम लोग आपकी सेवा इस भावना में करना चाहते हैं, विल यू एक्सेप्ट दिस? रामचंद्र भगवान ने कहा नो वे, हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं आऊंगा और आप लोगों को स्वीकार करूंगा। तो वहां पर कुब्जा, आचार्य लोग कहते हैं कुब्जा इज ऑल्सो नोन एज, वो क्या है, भू, जो भू देवी हैं, पृथ्वी, उनके स्वरूप माने गए हैं। और इतने पाप इस पृथ्वी पे होता है कि वहां पर भू देवी क्या है, एक गैया के रूप धारण करके भगवान के पास जाते हैं, वो झुक जाते हैं। ये तीन प्रकार, ये तीन जगह झुकना है, क्या कहते हैं, त्रिबक्रा है। ये तीन जगह झुकने का मतलब ये है, इतनी पाप वो सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो झुक जाती है। और कृष्ण भगवान उनको देखते हैं, तुरंत वो मांगती है कि कैन आई हैव अ पर्सनल एसोसिएशन विद यू। तो भगवान ने देखा उनको, और भगवान ने तुरंत उनको स्वीकार कर दी। और भगवान क्या करते हैं, तुरंत अपने पाँव से कुब्जा के पाँव को दबा देती हैं, और भगवान अपने हाथ को लेकर के कुब्जा का चिंग को क्या बोलेंगे, जो भी है आप देख लीजिएगा, डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस इवन। तो भगवान ये डाल करके एकदम उठाते हैं, और शी बिकेम सच ए ब्यूटिफुल लेडी, अमेजिंग। अब देखिए ना, थोड़ा सा सेवा कुब्जा ने किया, भगवान कोई बड़ा सेवा तो था ही नहीं वहां पे, और भगवान ने इतना रिवॉर्ड किए। तो यहाँ पर ये जो कहने का तात्पर्य है कि साधक जो हैं वो भगवान के संतुष्टि के लिए ही यदि वो अपने कार्य करेंगे तो भगवान बिकम वेरी मच प्लीज। एक छोटा सा उदाहरण देकर विराम देंगे, आज एक्सीड नहीं करेंगे, शॉप 9 o'clock। तो जैसे ब्राह्मण पत्नी के पास, या ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहा था, वहाँ पर भगवान अपने मित्र के साथ वहाँ पे चल रहे थे, और एक भगवान के मित्र बोले कि कृष्ण कृष्ण, क्या बोले, हाँ, कहते कृष्ण हम लोग भूखे हैं, और आपका होते हुए हम लोग भूखे ऐसे हो ही नहीं सका, कभी हुआ नहीं और आज भी नहीं हुआ। कृष्ण कहते ओके, व्हाई यू फियर व्हेन आई एम हियर। कृष्ण भगवान कहते हैं व्हाई यू फियर व्हेन आई एम हियर। तो ग्वाल बाल तो मस्ती, हर एक कदम मस्ती था कृष्ण भगवान के साथ, केवल आनंद कंदा। तो वहाँ पर जो ग्वाल बाल पूछे कृष्णा क्या करना चाहिए, क्या करें हम लोग, भूख तो लगे हैं। वो कहते हैं वहाँ पर बहुत एक बड़ा यज्ञ चल रहा है, बहुत ही वहाँ पर जो ब्राह्मण है बहुत ही अच्छी तरीके से वो लोग यज्ञ कर रहे हैं। और वहाँ पर यज्ञ जो है, यज्ञ किसके लिए करना चाहिए, विष्णु के संतुष्टि के लिए। तो वहाँ हमारे लिए तो कर रहे हैं, जाकर के उनसे मांग लो। तो ग्वाल बाल दौड़ कर गए वहाँ पर, और वहाँ तो ब्राह्मण उनको देखे भी नहीं है, कैसे भी करके इन तरफ करके पूछते हैं कि कुछ भोजन चाहिए, तो वहाँ तो उनको धटकार दिया, भागो यहाँ से, परेशान करने आ गए। वो बच्चे फिर भाग गए वहाँ से, भाग करके कृष्णा आपने तो वहाँ पे भेजे, लेकिन वहाँ तो उल्टा चल रहे हैं, कुछ दिया नहीं है। अच्छा उन्होंने नहीं दिया,
बोला दोबारा वापस जाओ। ग्वाल वाल कहते कृष्णा हम तो नहीं जाएंगे, इस बार जाएंगे तो अग्निकुंड में स्वाहा कर लेगा हम लोगों का। कहते इस बार जाओ लेकिन ब्राह्मण के पास मत जाओ। किसके पास जाओ? ब्राह्मण पत्नी के पास जाओ। अच्छा ब्राह्मण पत्नी के पास जाए, चलो कोई बात नहीं। जैसे ग्वाल बाल ब्राह्मण पत्नी के पास पहुंचते हैं, वहाँ ब्राह्मण पत्नी देख करके कहते हैं भिक्षाम देहि, कुछ दे दीजिएगा। कृष्ण और बलराम भूखे हैं, उनको कुछ चाहिए। ब्राह्मण पत्नी जैसे कृष्ण भगवान का नाम सुनती हैं, वो एकाएक वो स्टार्ट शोइंग द सिम्टम्स ऑफ डिवोशन। कृष्ण मांग रहे हैं, ओ अहो भाग्य हमारे। और वहाँ जो भोग बना था वो यज्ञ को अर्पित करने के लिए उन्होंने सोचा ये बालक पता नहीं ले जा पाएंगे कि नहीं ले जा पाएंगे। तो ब्राह्मण पत्नी ने क्या किया, अपने ही हाथ में पूरा भोजन अच्छे अच्छे जो पकवान बने हुए थे ले करके वो खुद निकल पड़े। और वहाँ उन ब्राह्मण को पता चलता है कि जो भोग यज्ञ के लिए लगा हुआ था वो कृष्ण के लिए। और चिल्लाते रहे, लेकिन ब्राह्मण पत्नी ने तनिक भी पीछे हट करके नहीं देखा और भाग करके वहाँ पर कृष्ण को बैठाए, कृष्ण को खिलाए, कृष्ण को संतुष्ट कराए वहाँ पे। और वहाँ पर जो ब्राह्मण था पीछे भाग के देखे तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भोग लेकर के वहाँ पर भाग गए। वहाँ पर आए, देखा कि कृष्ण और बलराम को और अन्य सखा को उन्होंने भोग दी, अर्पित की, सेवा की। और ब्राह्मण एकाएक वहाँ पर याद करते हैं, व्हाट ए ब्लंडर वी हैव डन। यज्ञ तो है वो विष्णु के संतुष्टि के लिए, और स्वयं विष्णु अपने पार्षद को भेज करके मंगवाए, लेकिन हमने जाना नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान का संतुष्टि हमारे जितने भी हम लोग कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आस्किंग फॉर मटेरियल बेनिफिट, इट इज जस्ट श्रवैहि एव केवलम, श्रवैहि एव केवलम। तो भगवान का संतुष्टि के लिए हम लोगों को करना चाहिए। तो बॉटम लाइन यही है, प्रभुपाद जी ने समम बोनन ने ये कहा है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिज़ायर लेस हो जाए, डिज़ायर हमारा होगा, लेकिन उस डिज़ायर को हम लोग को क्या करनी है, दोवटेल करनी। क्या करनी है? दोवटेल करनी है। उसमें क्या होगा, हमारी सतगति होगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो यदि कोई प्रश्न, कोई अपने you want to add some word into it? Any question? No question. Yes, Prabhu ji. यदि गलती से हम लोग सीख लें तो वो गलती नहीं माना जाता। क्या उसका कर्म फल मिलता है कि नहीं मिलता, ये प्रश्न है आपका। जब हम लोग गलती कर लेते हैं, उस गलती से हम लोग सीख लेते हैं, तो वहाँ पर एक कंसिडरेशंस होता है। खास करके डिवोशनल सर्विस की बात कर रहे हैं, बाहर तो अलग बात है। डिवोशनल सर्विस में गलती होता रहता है। यदि हम उस गलती से सीख लेते हैं और उस शिक्षा को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो वो 90 अध्याय का 30वां श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें भगवान उनका उत्तर दे देते हैं, है ना। तो इसका ये तात्पर्य है कि उसको दोबारा हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ भगवान क्या चाहते हैं, अल्टीमेटली भगवान क्या चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि आप जो हैं उनसे पीठ दिखा करके आप माया की ओर चल रहे हैं, अभी आप घूम करके भगवान की ओर आ रहे हैं। भगवान उस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, ना कि हमने कितने उससे विमुख होकर के उनके प्रति अपराध किए हैं। आप समझे इस बात को। तो वो महत्व हो जाते, बिकम्स इम्पोर्टेंट दैन द अदर थिंग्स। और भगवान He can do anything and everything. हम लोग तो कभी क्षमा नहीं करेंगे, नहीं, भगवान He can do anything and everything. अभी पूतना का उदाहरण ले लीजिएगा। क्या पूतना को भगवान ने जो दर्जा दी है हमारे कैलकुलेशन से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जो व्यक्ति उन भगवान को मानना चाहते हैं, भगवान ने कौन सा दर्जा दी उनको? माँ की दर्जा दी उनको। भगवान के लिए ये कोई असंभव चीज़ नहीं है। भगवान क्या देखना चाहते हैं कि ये हमारी ओर कदम लगा लिए। I'll forgive you, सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। एक जन्म नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों जन्म के जो पाप हैं मैं यूं जला के भस्म कर लूंगा, लेकिन आओ तो सही। Is it okay? Is it clear? Thank you. और कोई प्रश्न? Yes,
भगवान कृष्ण नंद महाराज को अपने पिता मानते हैं, इनका ये प्रश्न है कि इसमें तो देखेंगे कि भगवान पुत्र बनना चाहते हैं और यहाँ पर इस प्रसंग पे चल रहा है कि इन्होंने पुत्र की कामना की है, तो कभी कभी कंट्राडिक्टरी रखते हैं। एक तरफ ये तो बहुत बड़ा उच्च कोटि की अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान के पुत्र बने, भगवान को पुत्र की डिमांड करें। इसमें जो कैचिंग पॉइंट यहाँ पे है, जब तक हम लोग, जैसे भागवत गीता में ये उल्लेख है, जब तक हम लोग उस इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं कृष्णा भावनामृत संतान प्राप्ति करने के लिए, तो वो कंट्राडिक्टरी नहीं है ना, गीता में बताएगा। लेकिन जब हम उस इंद्रियों को दुरुपयोग करते हैं वो कंट्राडिक्टरी है। यहाँ पर जो लर्निंग है इसमें यूज़ एंड मिसयूज़ वाली बात है। जब हम लोग मिसयूज़ करें उस शिक्षा को तो हम लोग माया के लपेट में आ जाते हैं, और उसको प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे तो वही चीज़ आपको उद्धार करने वाले। दिस इज द लर्निंग दैट हाउ वी शुड यूज आवर डिजायर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। एक लर्निंग है। भागवतम में दोनों चीज़ मिलेंगे। आप देखेंगे ऐसा कैसा चीज़, ब्रह्मा जी अपने पुत्र के पीछे भाग रहे, और ये भागवतम तो अमल पुराण है, ये सब चर्चा करने की क्या आवश्यकता है। इनका ये तात्पर्य है कि इंद्रियां इतना प्रबल हैं कि वो अपने पुत्री को भी उस भोग विलास के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तभी तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि अपने पुत्री के पास, अपने माँ के पास, कुछ प्रकार के से बताते हैं कि हम लोग को घनिष्ठ, मतलब सो क्लोजली वी शुड नॉट सिट फॉर लॉन्गर टाइम। तो दैट्स अ लर्निंग। होप दैट आंसर योर क्वेश्चन। और कोई प्रश्न? ठीक है प्रभु जी, कुछ कई लोग उठ के चले गए, कई लोग उठ के चले गए, कई लोग उठ के चले गए, हाँ चले गए। तो इसमें मैं बैठा हुआ प्रभु जी। इसमें एक बात यह है कि जो ऋत्विज लोग हैं यज्ञ के, जो कि कह रहे हैं कि उनके अंदर भौतिक कामना है, ये पुत्र की जो कामना भौतिक कामना है, तो ये तो एक विनम्रता के कारण कह रहे हैं। वास्तव में भौतिक कामना नहीं है, क्योंकि महाराज नाभि जो पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं वो महाराज प्रियव्रत के वंश की रक्षा के लिए, कि एक ऐसा पुत्र हो जो कि प्रजा की रक्षा करेगा, धर्म की स्थापना करेगा, तो ये कार्य भगवान का ही है। और फिर पुत्र प्राप्त करने के लिए जो यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने आशा नहीं की थी भगवान साक्षात आएंगे। जैसे पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं, तो महाराज दशरथ ने यज्ञ किया था, तो यज्ञ कुंड से ही एक पुरुष प्रकट हुआ, उसने खीर दी कि पुत्र प्राप्त होंगे। तो उन्होंने आशा नहीं की थी कि भगवान साक्षात आएंगे, और भगवान साक्षात आ गए। तो भगवान इतने प्रसन्न हुए कि भगवान साक्षात आ गए। अब वो जो है मतलब कह रहे हैं कि हमने आपको बुलाया, हमने आपका अपराध किया। वास्तव में कोई अपराध नहीं किया, भगवान तो बिना बुलाए आए। तो भगवान इतने प्रसन्न हैं कि भगवान बिना बुलाए आए, और भगवान की इच्छा है, महाराज नाभि की इच्छा है पुत्र प्राप्त करने के लिए, और भगवान की इच्छा है पुत्र बनने के लिए। अब भगवान को भी लज्जा होती है कि भगवान कैसे कहें कि मैं तुम्हारा पुत्र बनना चाहता हूँ, और इन राजा को, ऋतुजों को भी बड़ा लज्जा होती है कि भगवान से कैसे कहें कि आप हमारे पुत्र बनिए हैं। तो जो ऋतुज लोग हैं वो कहते हैं कि आपके समान पुत्र ये महाराज चाहते हैं, आपके समान पुत्र चाहते हैं। तो ये जो है एक शिष्टाचार है, कैसे कहें कि आप पुत्र बनिए। और भगवान में स्वयं नहीं कह सकते कि मैं पुत्र बनना चाहता हूँ, भगवान को भी लज्जा आ रही। तो फिर भगवान क्या कहते हैं, भगवान को एक कारण मिल गया पुत्र बनने का, कि मेरे समान कोई है नहीं तो मैं ही पुत्र बन जाऊंगा। तो यहाँ पर जो मतलब बात है वो ये है कि बहुत विनम्रता है, इन ऋतुओं में इतनी विनम्रता है कि वे जो है अपने को दोषी मान रहे हैं, जबकि भगवान जो है स्वयं अपनी प्रसन्नता से आए हैं और स्वयं पुत्र बनना चाहते हैं। और ऐसा उन्होंने भाव पैदा किया कि महाराज ना भी चाहें कि भगवान हमारे पुत्र बने। तो भगवान की इच्छा है महाराज भगवान को पुत्र बनाए, लेकिन यही है कि एक शिष्टाचार होता है, कैसे कहें कि भगवान आप पुत्र बनिए। तो आखिर भगवान कहते हैं कि मेरे समान कोई नहीं है तो मैं ही पुत्र बनूंगा। तो भगवान स्वयं पुत्र बनना चाहते हैं, अपने भक्तों के यहाँ पर समझना। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद।